हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ रहने वाले हैं नितिन मुरारका सर, जो कि एसएमसी ग्लोबल के रिसर्च हेड हैं। वो आपको कुछ टूल्स के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आपने जान लिया तो आप ये समझ पाएंगे कि मार्केट में एंट्री कब करनी है, कब करना है और इन टूल्स को समझना कितना जरूरी है। ये जानने के लिए पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट आप एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ने के पहले एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स को आपको सब्सक्राइब भी करना है। कुछ कहना है तो कमेंट्स में आप कह सकते हैं। पार्ट 2 एंजॉय कीजिए और ऐसे ही पार्ट्स के साथ इस चैनल पर हम अपने पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। मैं व्यूवर्स से चाहूंगी और खासकर यूथ से चाहूंगी कि मुझे आप बताओ कि आप भी कोई डेटा एनालाइज करने के बाद कि अभी तक ट्रेडिंग कर रहे थे या बस अंधेरे में तीर आप चला रहे थे। वो कभी निशाने पे लग भी जाता है सर, कभी नहीं भी लगता है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये तो मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, मैंने इसके पहले तो सुना भी नहीं था और हमने भी जितनी बार इसके पहले सर बात की हमने सेक्टर वाली बात तो नहीं की थी। मतलब मुझे ये मालूम था कि मुझे मार्केट में कॉल लेना है या पुट लेना है। मुझे ये भी पता था कि कितने बजे मुझे एंटर करना है। मुझे ये भी पता था कि एग्जिट कब करना है। मुझे ये भी पता था कि स्टॉप लॉस कब लगाना है। लेकिन इन सब के बीच में आज के पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि किस सेक्टर का शेयर लेना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम क्या बहुत सारे ट्रेडर्स इंडेक्स में करते हैं और इंडेक्स के अलावा बहुत सारे स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं। हाँ। तो जैसे अगर हमें 2026 में प्रॉफिटेबल बनना है तो इंडेक्स के अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स में कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉडकास्ट किया हम लोगों ने इंडेक्स पे फोकस किया। राइट। अभी हम स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं और एक मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है जो स्टॉक्स ट्रेडिंग करती है और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो ये जो ट्रिक्स है इससे आप स्टॉक ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। बट ये मुझे एक काम की चीज़ इसमें ये समझ में आई कि जैसा आपने भी बताया कि निफ्टी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्योंकि 50 शेयर्स हैं तो आपको कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, हम उधर जा पाएंगे ना। आज के पहले तक मुझे ये बात नहीं बता दी। मुझे शायद आज के पहले 5 रुपए का प्रॉफिट अगर हो रहा था तो शायद इसके थ्रू मुझे वो अब 7 रुपए का होना शुरू हो जाएगा। आप हमेशा लीडरशिप पोजीशन पे होंगे, यानी जो स्टॉक सबसे तेज चल रहा होगा आप उसी जहाज पे बैठे होंगे। हाँ। तो इससे क्या होता है, एक अलग फीलिंग होती है कि जो सबसे तेज भाग रहा है अगर मैं उसी पे हूँ। हाँ। तो एक अलग फीलिंग होती है ट्रेडिंग में। और आपको प्रॉफिट्स भी जल्दी आते हैं। अब मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ। आगे तो क्या है? अब देखिए, मैं क्योंकि हम लोग स्टॉक्स के बारे में आज बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको एक डिलीवरी डेटा के बारे में सिखाता हूँ। अब जैसे डिलीवरीज क्या होती है, जैसे हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, मान ली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो एक तो हो गया कि आज मैंने 100 शेयर खरीदा इंट्राडे में और इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर देना। एक होता है कि 100 शेयर में से 50 मैंने काट दिया और 50 हम कैरी कर लिया अगले दिन, जो मेरे डीपी में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या डिलीवरी बेस्ड कैरी फॉरवर्ड। अब स्टॉक्स में जो भी वॉल्यूम्स होते हैं उस वॉल्यूम का 100% तो डिलीवरी होता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग भी होती है, डिलीवरी भी होती है। तो 2026 में एक चीज़ आप लोग सभी ध्यान रखना वाली चीज़ ये है कि किसी स्टॉक में मान लीजिए अगर 10 लाख शेयर का वॉल्यूम हो रहा है और उसकी डिलीवरी 2 लाख शेयर की खाली होती है, 20% डिलीवरी होती है, इसका मतलब वो स्टॉक को हमें ट्रेडिंग कैटेगरी में डाल देना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पेकुलेशन एक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 10 लाख शेयर का पूरे दिन में वॉल्यूम हुआ और क्लोजिंग जाते जाते उसकी डिलीवरी केवल 2 लाख शेयर की उठी, यानी 2 लाख शेयर ही घर गए। हाँ। बाकी सारी ट्रेडिंग हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेडर्स एक्टिव हैं उसमें। हाँ। तो उन स्टॉक्स में क्या होता है, मार्केट कभी भी अगर गिरती है तो वो स्टॉक सबसे जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें लिवरेज पोजीशन होती है। मार्केट बढ़ती है तो क्या वही सबसे ज़्यादा बढ़ते भी नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा। बढ़ते भी हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं, जरूरी नहीं है बढ़ेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होंगे, उनका बीटा भी ज़्यादा होगा। बीटा का मतलब रिस्क उसमें ज़्यादा होता है आपका। और सबसे बड़ा कि गिरने में वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, क्योंकि उसमें लिवरेज पोजीशन होती है। लिवरेज क्यों होगी? क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम ही उसका 80% का है, तो जो लिवरेज पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ होती है और वो स्टॉक 10-10, 15-15% टूट जाते हैं। ओके। अब जैसे मान लिया रिलायंस है, हम लोग अभी चेक करेंगे रिलायंस को या अदर स्टॉक्स को। अब रिलायंस का डिलीवरी वॉल्यूम से 50% का एवरेज है लास्ट 30 डेज का। तो इसका मतलब अगर मार्केट क्रैश भी होगा तो रिलायंस ज़्यादा 1-2%, 3% गिर जाएगा, 10% वाला सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ। तो वैसे स्टॉक्स जिसका डिलीवरी वॉल्यूम 50% से ज़्यादा है वो स्टॉक्स कभी भी नॉर्मल करेक्शन में क्रैश नहीं करते। बट जिनके डिलीवरी वॉल्यूम ही 20-20% है वो नॉर्मल छोटे से करेक्शन में भी 5-7% गिर जाते हैं।
ओहो। ठीक है। हाँ। तो जब आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे स्टॉक्स को आप फिल्टर आउट कर दें जिनका डिलीवरी वॉल्यूम 30% से कम है। ट्रेड में ही क्यों, इन्वेस्टमेंट में भी फिर तो इन्वेस्टमेंट करते तो हैं। बिल्कुल ही कर देना चाहिए, ट्रेडिंग में भी, क्योंकि वो वॉलेटाइल ज़्यादा होगा और उसमें आपको रिस्क ज़्यादा अब आएगा। मुझे समझ में आया कि कुछ लोग क्यों ये कहते हैं कि मार्केट तो अब जा रही थी, हम्म। कम फायदा होना अलग बात है, लेकिन मैं तो क्यों नुकसान में रह गया। हाँ हाँ और ये इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट वालों के साथ भी है हाँ कि कुछ लोगों को तो 22% 23% का इंटरेस्ट मिलता है, हाँ और वहीं कुछ लोग 7-8 पे भी, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि बीते 4-5 साल में मार्केट ने जितना अच्छा रिटर्न दिया है हाँ उसमें भी किसी को 7-8% ही रिटर्न मिला हो। हाँ तो हाँ यही रीजन है, ये भी मुझे आज यही। पता और चला। ये डेटा जैसे मान लीजिए अभी देखिए मैंने आपके सामने रिलायंस का डेटा खोला है। ठीक है। अब शालिनी जी आप बताएं, एवरेज 30 डेज यहाँ पे का हम लोग एक बार डिलीवरी डेटा देखते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे एवरेज 30 डेज हम देख रहे हैं और ये डिलीवरी की एवरेज 30 डेज 58% आ रही है। और अगर हर दिन देखें 8 तारीख को इसका 58% था, 64% है, 64% है, 66% है, 65 है। हाँ। और इसकी एवरेज आ गई 58। तो अगर ये 50% से ज़्यादा डिलीवरी है, इसका मतलब है कि 100 शेयर अगर ट्रेड हो रहे हैं तो 50 शेयर घर जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ अ गुड क्वालिटी स्टॉक। ठीक है। Okay. अब सपोज मैं और कोई एग्जाम्पल एक आध लेता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने रिलायंस का डेटा देखा। अब शालिनी जी आप 1-2 स्टॉक मुझे बताइए जिसका मैं डेटा देखता हूँ और फिर उसको समझते हैं कैसे वो है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अडानी को लेके बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो मुझे लगता है जो इन्वेस्ट करता है वो भी, जो अच्छा, नहीं करता तो है चलिए trade, अदानी वो को भी। देखते हैं क्योंकि अदानी वोलेटाइल बहुत है। अच्छा। अब इसका हम एक बार डेटा देख लेते हैं। तो अभी देखिए ये एवरेज 30 डेज हम लोग देख रहे हैं, ये 37% डिलीवरी आ रही है। ठीक है। और इसका किसी दिन 30% भी है, किसी दिन 56 है, किसी दिन 40 है, कभी कभी 21% भी है। तो हाँ। आप डेटा में ही देख सकते हैं, कभी 26 है, कभी 50% भी डिलीवरी हो रही है। तो डेटा स्टेबल नहीं है, डेटा भी वॉलेटाइल है, एवरेज भी 37% आ रही है। तो ये कंप्लीट एक ट्रेडिंग स्टॉक है। कभी भी आप देखिएगा मार्केट गिरेगी तो सबसे पहले इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये कैच करना है कि कौन सा स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी डिलीवरी अगर 40% से कम है, तो उसमें कभी भी ऑप्शन राइटिंग वाला काम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं, यानी कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया। तो वो स्टॉक्स जिसकी डिलीवरी 40% से कम है, उसे हम ये एज्यूम करना चाहिए कि वो वॉलेटाइल स्टॉक है और उसमें एज अ राइटर्स हमें ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए। अगर आप राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वैसे स्टॉक्स में कीजिए जिसका 60% से ज़्यादा डिलीवरी है। ठीक है। बट क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है ट्रेडिंग करने वालों के लिए कि उन्हें स्टॉक में ही ट्रेडिंग करें जो वोलेटाइल ज़्यादा है? नहीं, वॉलेटाइल ज़्यादा होने में रिस्क भी तो ज़्यादा है आपका, क्योंकि वो वॉलेटाइल का मतलब ऐसा नहीं है कि वन वे है, वो दोनों साइड वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब Fluctuation बहुत फ्लक्चुएशंस ज़्यादा, आपकी बहुत होगी। मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरेगा, विच इज़ अगर 0.5% मार्केट में करेक्शन आएगी तो स्टॉक 2-2.5-3% नीचे आ जाता है। कई बार आप देखते हैं ना, मार्केट तो आधे % गिरी, बट कोई कोई स्टॉक 5-5% गिर जाता है। हाँ। उसका रीज़न यही होता है कि उसमें लिवरेज पोजीशन ज़्यादा होती है और इसके कारण मार्केट के पैनिक में वो स्टॉक में पोजीशंस कटती है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो लिवरेज पोजीशंस कटने के कारण वो स्टॉक गिर जाते हैं। तो ये बेसिकली हमें समझना होगा। हार्ट पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना है ये वाला हाँ, तो स्टॉक। बेसिकली हमें उसके इंटरनल्स को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मार्केट गिर रही है तो रिलायंस 1% गिर रहा है और अदानी 3% गिर जा रहा है। तो रीज़न फंडामेंटल हर समय नहीं होते हैं, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बट आप जब डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में लिक्विडिटी और पोजीशंस के कारण ये फ्लक्चुएशंस आती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा में नहीं करना चाहिए। 1-2 और एग्जाम्पल हम हाँ, देखें जैसे सर? आप बताएं। हमने अडानी देख लिया, रिलायंस देख लिया, राइट। हम अब एक्सिस बैंक देखें। अच्छा, एक्सिस देख लेते हैं। एक्सिस काफ़ी ट्रेडर्स का फेवरेट होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। एक्सिस काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। आप देखिए कि एवरेज हमें दिख रही है, इसमें एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये 65% के आसपास है और 60, 52, 63, 66, 70, तो इस तरीके से एवरेज, तो ये स्टेबल है। अब इसमें एक ट्रेडिंग टेक्निक भी है। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कभी कभी अचानक से ये जो 60 है, किसी किसी दिन 80% में ये एक्सिस आ जाता है और उस दिन प्राइस, उसके अगले दिन प्राइस में एक ब्रेकआउट होता है। क्योंकि अगर आप चार्ट देख रहे हैं, प्राइस तो नॉर्मली हम लोग चार्टिंग देख ही रहे हैं, सभी चार्ट्स देख रहे हैं। बट अगर आपको ये पता हो कि कल इसमें 90% वॉल्यूम हुआ है,
कल आपको ऑलरेडी पता है कि कल इसमें 90% का डिलीवरी हुआ है और आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आप चार्ट्स में देख रहे हो कि वो अपसाइड ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि कल तो 90% का डिलीवरी हुआ है और आज ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसमें बायर है, तो ये मुझे लेना चाहिए। तो डिलीवरी दोनों केस में होता है, डिलीवरी सेलिंग भी होती है। तो मान लीजिए आपने देखा कि 90% डिलीवरी उठी है या 90% डिलीवरी हुई है और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कल किसी ने माल बेच दिया है। तो ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है, इसको अगर आप प्राइस के साथ कॉरिलेट कर लेंगे तो आप अपने ट्रेड को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं, आप उसकी जगह ऑप्शंस में पोजीशंस बना सकते हैं, लिवरेज पोजीशंस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट है जिसे हम डिलीवरी डेटा पॉइंट बोलते हैं। और ये ऑटो ट्रेडर के अंदर पूरा कोई भी स्टॉक्स का आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये डेटा जो एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें अच्छे काम करेंगे, क्योंकि जो एफएनओ में नहीं है वो तो ट्रेड ही डिलीवरी होती है, उसकी काम ही डिलीवरी में होता है। भाई उसका फ्यूचर ऑप्शन तो मतलब ट्रेडिंग हो रही है बट उसका फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। इंट्राडे में ट्रेडिंग भी होती है बट ये डेटा की एक्यूरेसी ज़्यादा वहाँ पे आती है जो स्टॉक्स ऑलरेडी एफएनओ में है, क्योंकि वहाँ पे लिवरेज पोजीशंस बनती है। बट जो ऑलरेडी एफएनओ में है उसी में तो फिर काम करने में समझदारी भी है। कमरे हाँ, में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जो एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें ये मॉडल अच्छा काम करता है। मैं एक सवाल आपसे और यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं व्यूअर्स को अपने कहूँगी कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जिसमें आप ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए। एक ट्रेंड में ये भी देखती हूँ सर कि कुछ लोग कुछ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि इसके हम मास्टर हो चुके हैं, हम इसकी चाल को पहचान चुके हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, या उन लोगों को भी ये पहले डेटा चेक करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की बजाय अगर आप कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी आएगी। जैसे मैं मेनली निफ्टी पे फोकस करता हूँ और बाकी कोई और इंस्ट्रूमेंट हुआ तो ट्रेड कर लिया, बट मेन फोकस निफ्टी पे होता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप मान लिया खाली रिलायंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि रिलायंस का क्या डेटा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, कब क्या ट्रेड लेना है, तो वो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक ऑप्शंस में फोकस्ड अप्रोच रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार में एक ही इंडेक्स को ट्रेड करना चाहिए, मल्टीपल इंडेक्स को भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फोकस्ड अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है कंपेयर टू कि आप एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स को देखें। ठीक है। अभी और नेक्स्ट हमें क्या डेटा चेक करना है? एक और बहुत अच्छा फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी के 50 शेयर होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि निफ्टी के 50 शेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे 5 शेयर का आप नाम बता दीजिए, तो कैसे बताएंगे? किसी भी व्यूअर से अगर पूछता हूँ कि निफ्टी में 50 शेयर सबको पता है, कमेंट करके बताओ। आप मुझे बताओ 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर आज के कौन से हैं और 5 सबसे वीकेस्ट शेयर आज के कौन से हैं। उसके लिए हम लोगों ने निफ्टी 50 रैंकिंग एक बनाई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे टाइटन दिख रहा है, अडानी दिख रहा है इंट्राडे में, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस दिख रहा है, कोल इंडिया दिख रहा है। ये टॉप 10 हो गए। और सबसे वीक नीचे अगर हम जाते हैं तो एशियन पेंट सबसे वीक है, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी। तो जैसे हम लोग सेक्टर की रैंकिंग कर रहे थे, हाँ, वैसे हम निफ्टी के 50 स्टॉक की भी रैंकिंग कर सकते हैं कि निफ्टी के 50 शेयर में मुझे मान लीजिए बेट करना है आज मार्केट में और निफ्टी भाग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार करें क्या, निफ्टी तो भागे जा रही है, निफ्टी ले नहीं पा रहा, मुझे कोई अच्छा स्टॉक लेना है। सब यही सोचते हैं, अब अच्छा स्टॉक कौन सा लेना है, तो हम उसको लेंगे जो सबसे तेज भाग सकता है। हाँ। तो नॉर्मली उसका तरीका क्या है कि ये जो टॉप 10 ऊपर रैंकिंग में जो टॉप 10 स्टॉक्स आ गए, इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा लें। ज़रूरी नहीं है कि मैं टाइटन ही लूँ, हो सकता है मुझे टाइटन पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे SBI बेटर लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं फिर इसके चार्ट्स वगैरह को देख करके फिर इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ये तो शुरू 15 मिनट अलग फिर बाद का अलग, ऐसा क्यों आ रहा है? इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट एंड 30 मिनट की स्ट्रेंथ देखते हैं क्योंकि हमें इंट्राडे करना है। हाँ। अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, तो उस केस में हम डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। यानी विप्रो अभी ऐसा स्टॉक है जो पूरे निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन पे है। सेकेंड में टेकएम, थर्ड इज इन्फोसिस। तो इस तरीके से ये स्टॉक्स हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस पे चल रहे हैं। अगर निफ्टी में सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे देखा जाए तो
ये सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे इंडिगो है, जो आप देख भी सकते हैं कि इंडिगो लास्ट 4-5 दिनों से गिर रहा है और हमें ये डेटा में भी दिख रहा है। राइट। करेक्ट। तो ये वैलिडेट होता है कि जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये इंडिगो पिछले 3-4 दिनों से वीकेस्ट पोजीशन पे आ रहा है और हर दिन इंडिगो 5-7% गिर रहा है। अगर मान लीजिए मैं ये डेटा को देख के पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा होता, पुट ऑप्शन, तो मेरा कैपिटल मल्टीप्लाई हो चुका होता ये 3-4 दिनों में। तो ये बेसिकली आपको क्विक डिसीजन देता है कि मुझे कौन से स्टॉक में घुसना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या लेना है, मार्केट नीचे जा रही है तो कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। यही चीज तो हमने उधर भी देखी थी, वो सेक्टर वाइज देखा था, बट सेक्टर में भी आपने दिखाया था अलग अलग। हाँ। अब मान लीजिए हमें ये सेक्टर में हमने ये देखा कि हमें पीएसयू ट्रेड करना है। हाँ। मान लीजिए कई बार हो गया कि मुझे सेक्टर नहीं देखना है, मुझे केवल निफ्टी पे फोकस करना है और निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर लेना है, तो उस केस में ये एक एडिशनल फीचर है कि हम निफ्टी 50 रैंकिंग देखते हैं। नहीं, बट ये मुझे पहुंचाएगा तो वहीं पे ना आखिर। नहीं, वहाँ पे आपको सेक्टर वाइज दिखाएगा, यहाँ पे आपको निफ्टी के 1 से 50 की रैंकिंग दिख रही है। बट सेक्टर में भी हमने अंदर शेयर हम चलते हैं सेक्टर में, देख चलते लिया हैं। था, मुझे याद अब देखिए है। सेक्टर में मेरे पास केवल 9 सेक्टर कवर्ड है। हाँ। ठीक है। अब सेक्टर के अंदर मान लीजिए मैं जाता हूँ, अब मान लीजिए मैं आईटी में गया वीक के कारण, तो आईटी में मुझे लिमिटेड स्टॉक्स, केवल फोकस्ड अप्रोच हो गई कि मुझे खाली आईटी में काम करना है। Okay. ठीक है। बट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे निफ्टी के 50 में से कौन सबसे स्ट्रांग है, उस पर काम करना है। या फिर इसको छोड़िए, एफएनओ में मान लीजिए 200 स्टॉक हैं। हाँ। और मुझे एफएनओ में सबसे टॉप स्टॉक चाहिए। एफएनओ में तो सारे सेक्टर्स आ गए। अब पूरे एफएनओ में सबसे स्ट्रांगेस्ट शेयर कौन सा आ रहा है, अगर हम ये देखें तो सबसे स्ट्रांगेस्ट अभी पॉलिसी बाजार और ये स्टॉक्स आ रहे हैं। सबसे वीकेस्ट कौन से आ रहे हैं पूरे एफएनओ में, तो अगर हम नीचे जाते हैं तो करीब 208 स्टॉक्स में से सबसे वीकेस्ट एशियन पेंट, इंडिगो, ये स्टॉक्स आ रहे हैं। हाँ। तो अब गलती से भी मुझे इंडिगो पे ट्रेड नहीं लेना है पॉजिटिव साइड। नीचे के जो टॉप 200 से आपको 210 की रेंज में दिख रहे हैं, ये वीकेस्ट है, कभी भी इनमें हमें बाय पोजीशंस नहीं लेनी है। तो इसमें पूरा एफएनओ कवर हो गया। ये मुझे दूसरी किसी जगह नहीं मिल सकता, मतलब मैं चाहूँ एनएससी की ये वेबसाइट पे नहीं चेक मिल कर सकता। लूं। ये क्या, एसएमसी की जो रिसर्च टीम है उन्होंने एक ट्रेडिंग टूल डेवलप किया है आप सभी के लिए कि इसको देख करके आप ट्रेड कर सकते हो, आप अपना ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक तरीके से स्क्रीनर आपके लिए बना दिया हम लोगों ने इजी वे में, जिसको आप देख के जस्ट आपको ट्रेड डिसीजन लेना है। और मान लीजिए आपको इसके अंदर का डेटा भी देखना है, तो आप किसी भी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा का सारा डेटा यहाँ खुल जाता है। ये रियल टाइम रहता है। ये रियल टाइम होता है कि क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कौन से स्ट्राइक्स पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, प्रीवियस डे में क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना है। इसमें जो ऑप्शंस का जो इम्बैलेंस है उसका भी डेटा आ रहा है, इंट्राडे ट्रेंड आपको दिख रहा है, डिफरेंस हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो पीसीआर भी आ रहा है। सारे इंडिकेटर्स अगर आप HCL टेक के देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। हाँ। तो ये तुरंत आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या है, फिर आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। ये ऑटो ट्रेंडर वही है, मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप रोज़ लोगों को गाइड करते हैं, आप रोज़ लोगों को बताते हैं कि जी ये शेयर में जाना है या कॉल लेना है या पुट लेना है, इतने बजे लेना है, इतने बजे निकले, ये क्या वही है क्या? ये बिल्कुल, इसमें बहुत ऑटो ट्रेंडर में हर समय लॉगिन होकर ये सारा डेटा पॉइंट जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हर समय हम लोग देखते रहते हैं और इसके ऊपर ही हमें इनपुट मिलता है कि क्या ट्रेड लेना है। तो इनपुट जो है इसका, और वो सबके लिए एक ही होगा। जो मुझे मार्केट बैलेंसर में दिख रहा है, जो मुझे दिखेगा वो भी आपको वही दिखेगा। हाँ। पीसीआर का डेटा या स्लोप जो दिख रहा है वो सबके लिए इक्वली होगा। तो लाइव मार्केट में हम लोग इसी डेटा को देख के ट्रेड लेते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी करते हैं। तो कम्प्लीटली ये डेटा है और इसके ऊपर देख करके हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड्स देते हैं वो सारा टेलीग्राम चैनल, जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है एसएमसी का, जिसमें हम लोग निफ्टी के ट्रेड्स देते हैं लाइव मार्केट में, वो इन्हीं डेटा को स्टडी करके देते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब मैं किसी शेफ़ के पास जाती हूँ ना, तो वो मुझे पूरा तो खाना बनाना बता देता है, पर एक मसाला नहीं बताता है जो वो छुपा के रखा रहता है कि ये भी मैंने बता दिया तो फिर ये भी शेफ़ हो जाएंगे। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऑटो ट्रेंडर के अलावा आपका अनुभव जो आपके पास है वो तो किसी के पास हो नहीं सकता, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो अभी आपने छुपा के रखा हुआ है कि वो मैं बता दूंगा तो फिर तो ये भी टेलीग्राम चैनल खोल लेंगे। ट्रेडिंग क्या है ना, ये हर दिन आपकी लर्निंग है। आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर दिन आप ट्रेड करके कुछ नया सीखते हो और हर दिन मार्केट अपने डायनेमिक्स के ऊपर चलती है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ छुपा रहे हैं, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं और जिसके बेसिस पे ट्रेड डिसीजन लेते हैं वो आपको हमने बताया है। बाकी ट्रेडिंग में माइंडसेट काफ़ी हद तक होता है,
रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एंट्री बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, लिवरेज को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ये मेथड्स हैं इनका काम केवल 60% ही होता है। 60-70% इज़ योर मेथड एंड 30% आपका माइंडसेट है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो हर ट्रेडर का अपना अपना माइंडसेट, डिसिप्लिन, अलग अलग स्किल सेट होती है, तो वो उसके कारण वेरिएशन आती है। और ये 60-70% अगर आप ये मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि थोड़े दिनों में आप मेरे आसपास ही होंगे अगर इस मॉडल्स को आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी फिर आपकी अपनी स्किल्स, हाँ। आपका अपना डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। मैं क्योंकि अभी आपने ये कब एंट्री करना है वर्ड खुद ही बोल दिया, तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में तो वो मिसिंग रह जाएगा, क्योंकि वही फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने सब तो सीख लिया पर घुसना कब है जब वही नहीं मालूम। तो उसके तो बारे अब में तो हम लोगों ने कई बार बातचीत ऑलरेडी की है। हाँ। बट फिर भी एंट्री के लिए नॉर्मली हम लोग क्या है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें तो ब्रेकआउट्स एंट्री काम करती है। आप कोई भी स्टॉक्स का डेटा देख के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले सकते हैं या ब्रेकडाउन पे ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। बट जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें हम लोग रिट्रेसमेंट एंट्री लेते हैं, वो वीवैप के आसपास, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास। तो अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो हमेशा वीवैप के आसपास लीजिए, और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में आप ब्रेकआउट्स पे कर सकते हैं। तो एंट्री में जैसे मान लीजिए इंडेक्स ऑप्शंस आप कर रहे हैं तो उस केस में आप वीवैप पे एंट्री कीजिए। जब आप स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हैं तो उस केस में ब्रेकआउट्स काम करती है, क्योंकि स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप, मुझे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप डिलीवरी का डेटा भी देख रहे हैं, आप सेक्टर स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं, उसके बाद उसके ओवरऑल इंडिकेटर्स भी आप देख रहे हैं कि कैसे बिहेव कर रही है, आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, तो वो सब कंफर्म कर रहा है तो ब्रेकआउट्स एंट्री आप ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रेकआउट्स पे लीजिए, और इंडेक्स इंट्राडे कर रहे हैं तो आप वीवैप पे लीजिए। मुझे आप ये बताइए कि ऑटो ट्रेंडर किसके लिए है और आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो किसके लिए है? क्योंकि उधर तो मुझे सीधी सलाह बस मिल गई है और अब बस मुझे ट्रेड कर लेना है, कुछ ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अब आपसे ये सवाल पूछूंगा, नैनीताल आप गए हैं? हाँ, नैनीताल मेरा घर में है। अच्छा तो नैनीताल में जो बीच में लेक है उसमें बोट चलती है। उसमें 2 तरीके की बोट चलती है। एक बोट चलती है जिसमें ड्राइवर होता हाँ, है ना, और एक बोट चलती है जिसमें आपको खुद पैडल मारनी होती है। हाँ, तो ऑटो ट्रेंडर इज़ अ पैडल बोट, यानी आप खुद से सीख करके खुद से स्विम कीजिए, ड्राइव कीजिए, जो मन करता है कीजिए, आप स्टॉक्स में भी कीजिए, जिधर जाना है आप घूम सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है, वो फोकस्ड होता है निफ्टी पे, यानी ड्राइवर आपको जितना घुमाएगा आप उतना ही घूम सकते हैं। यानी अगर आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हैं और आपको चाहिए कि कोई आपको लाइव मार्केट में गाइड करता रहे, डेटा दिखाता रहे और अपने लॉजिक्स बताता रहे, यानी लाइव मार्केट में मेंटरशिप आपकी होती रहे, देन आपके लिए प्रीमियम टेलीग्राम चैनल सूटेबल है। वहाँ पे आपको एक लाइव मेंटर मिलता है जो आपको जो भी डेटा बन रहा है वो लाइव आपको बताता रहेगा कि भाई ये डेटा बन रहा है, ये ट्रेड हमें लेना चाहिए, इसका ये लॉजिक है। तो उसमें आपकी लर्निंग आती है। और जो ऑटो ट्रेंडर है उसके अंदर सारा डेटा है, आप स्टॉक्स भी कीजिए, इंडेक्स भी कीजिए, डिलीवरी भी देखिए, आप सेक्टर्स भी देखिए, सारी चीज़ है, आपका जो मन करे जैसे मन करे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा। आपको सॉफ्टवेयर ले लिया तो आप बस ऐसे ही। हाँ। उसके लिए आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगे, उसके लिए आपको रेगुलर वेबिनार्स मिलते हैं, हमारी टीम के तरफ से आपको हैंड होल्डिंग मिलती है। उसके लिए भी एक हम लोग आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में जोड़ते हैं जहाँ पे हमारी टीम आपको गाइड करती है, तो वहाँ पे भी मेंटरशिप होती है, बट वहाँ पे डेटा मेंटरशिप होती है। और जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल होता है उसमें डायरेक्ट ट्रेड होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रेड देके प्रॉफिट कमाना है, और ऑटो ट्रेंडर में ऑब्जेक्टिव होता है कि धीरे धीरे आपकी लर्निंग होनी है और आपकी ग्रूमिंग करनी है। तो इस तरीके ऑटो से ट्रेंडर में जाने के बाद और आपकी सारी ग्रूमिंग लेने के बाद मैं खुद एक्सपर्ट बन जाऊंगी। एक्सपर्ट हो जाते हैं। टेलीग्राम में कितने दिन भी रहूं उसमें तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं बनूंगी। आपकी एक्सपर्टीज का फायदा उठा के टेलीग्राम में आप इंडेक्स पे आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी, बट ऑटो ट्रेंडर में आपको मल्टीपल एक्सपर्टीज मिलती है। आप निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, स्टॉक्स है, डिलीवरीज का डेटा है, एफआईज का डेटा है, ग्रीक्स है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, एफएनओ रैंकिंग है, निफ्टी 50 रैंकिंग, वो सब कुछ एक जगह मिल जाती है। गॉट इट। आपने क्योंकि बोट वाला एग्जाम्पल दिया, मैं थोड़ा सा इसको बदल देती हूँ। हम जब टैक्सी बुक करते हैं ना तो वो 8 घंटे में 80 किलोमीटर वाली जो टैक्सी होती है वो हो गया आपका
टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आप जो टिप देंगे मुझे तो उसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन मैं गाड़ी रेंट पे लेके खुद ड्राइव करने अगर निकल पड़ूं, तो फिर मैं दाएं जाऊं बाएं जाऊं 80 किलोमीटर जाऊं चाहे 100 किलोमीटर पीछे जाऊं, पेट्रोल जितना मैं डालूंगी उतना मैं चला सकती हूँ 24 घंटे में। गॉट इट। क्या मैं टेलीग्राम चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लूं और ऑटो ट्रेंडर भी ले लूं, फिर उसके बाद मैं जब मैच करूं तो जो मुझे इधर दिखाई देगा वही आप उधर बता रहे होते हो? बिल्कुल 100% इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। और जैसे मान लीजिए जो डेटा वगैरह हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, इसके स्क्रीनशॉट कोई लेकर के हम टेलीग्राम में ट्रेड करते हैं, तो लॉजिक बिल्कुल सेम होता है। इनफैक्ट आप शुरुआती दौर पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद से ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ऑटो ट्रेडर होगा और वो सारे लॉजिक्स होंगे, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मुझे ये भी आप बताइए, क्योंकि आपने कहा कि अगर मैं ऑटो ट्रेडर ले लेती हूँ तो उसके बाद आपकी तरफ से वेबिनार और बाकी मुझे सिखाने के लिए ग्रूमिंग के कई चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेड हों? आप कहें कि वेबिनार आपको आना है, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए फिर अलग से देना पड़ेगा? नहीं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। और जैसे मैं आपको रिसेंट के जो हमारे वेबिनार्स हैं उसका मैं अभी एक काफ़ी अच्छा एक वेबिनार भी होने वाला है, और इस तरीके से लिंक्स आती है, मैं आपको वो वेबिनार के लिंक्स दिखाता हूँ। और हमारे वेबिनार्स हर महीने में दो तीन होते रहते हैं, मेरी टीम्स के भी होते रहते हैं। अब देखिए, ये एक ऑप्शन के ऊपर वेबिनार होने वाला है, लर्न टॉप 5 सेंटिमेंट इंडिकेटर्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। ठीक है, ये 12 दिसंबर को होने वाला है, तो हो सकता है जब तक आप पॉडकास्ट देखेंगे तब तक ये वेबिनार निकल चुका होगा। बट इस तरीके से ये होती है और ये फ्री होती है, कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके के वेबिनार्स जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए और भी वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आपकी लर्निंग और ग्रूमिंग रेगुलर होते रहती है और कोई चार्जेबल वेबिनार्स नहीं होते। आज क्योंकि हमने ऑटो ट्रेंडर पे चर्चा की है तो उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में आई गेस देंगे सर? हाँ बिल्कुल, आप जैसा अगर आप चाहें तो लिंक दे सकते हैं। हाँ। है ना, उससे क्या यूज़र को फ़ायदा मिलेगा, बाकी यूज़र अपना ड्यू डिलिजेंस कर ले। बट ये है कि उसके अंदर डेटा पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो मेनली क्या है, हम लोग अभी तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसके अंदर चार्ट्स होते हैं, बट ये जो ऑटो ट्रेडर है ये कंप्लीट डेटा ड्रिवन है। इसके अंदर चार्टिंग आपको मिलेगी भी तो डेटा की चार्ट्स मिलेगी, तो सारा का सारा डेटा बेस्ड है, एफआईज का डेटा है, आपको सेंटिमेंट्स का डेटा है, मार्केट के सिग्नल्स हैं, तो वो पूरा डेटा बेस्ड है। नहीं, ये मैंने इसलिए आपसे पूछा सर, क्योंकि देखिए ऑटो ट्रेडर के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि पहले जो हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था, तो मैं उसका लिंक भी अपने व्यूवर्स को दे देती हूँ। क्या पता किसी को ये वाकई बहुत मुश्किल लगे, पर देखिए ये देखना आपको ये है कि आपके फ़ायदे के लिए क्या है क्या नहीं है, उससे आप कितना सीख पा रहे हैं, और ये आपको खुद जज करना है कि आपको किधर जाना है। हम सिर्फ गाइडेंस के लिए यहाँ पर बैठे हैं, राइट सर? बिल्कुल। और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, जैसे हम कमोडिटी को भी देख सकते हैं, इवन हीट मैप वगैरह भी आप देख सकते हैं। अच्छा। तो ये सारी जितने भी ट्रेडर्स के यूज़ की चीज़ें हैं वो सब इस सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, और ये जो डेवलप किया गया है ट्रेडर्स के द्वारा, ये रिसर्च एनालिस्ट लोगों ने डेवलप किया, तो एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है सर कि मैंने फ़ोन ले लिया, अब इसके बेसिक फीचर तो मुझे कोई भी बता सकता है, मैं यूट्यूब पे अगर चाहूँ कोई वीडियो भी निकालूँ, पर बिल्कुल बारीकी से तो जब फ़ोन हाथ में आता है ना, तो जब नया हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो हम 3 दिन तक उसमें खुद ही बिजी रहते हैं कि ये सेटिंग अपने हिसाब से कर लें, ये सेटिंग अपने हिसाब से कर लें, तो वो आप कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि सर हमें ये वाला फीचर नहीं समझ में आया, या इस फीचर के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें सर से हम पूछेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको कमेंट करना होगा, आपको बताना होगा कि आपको कितना समझ में आया और आप कितना समझना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सर क्लासेस ये वाली तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बिल्कुल, इसमें और भी जैसे एफआईज डेटा वगैरह भी फीचर है, बट क्या है, जब यूज़र इसको यूज़ करेगा तो उसको यूज़ करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। बट बेसिक आज के पॉडकास्ट में हमें ये समझ में आ गया कि हमें डेटा क्या यूज़ करना है, सेंटिमेंट डेटा यूज़ करना है, ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा यूज़ करना है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, टॉप डाउन अप्रोच कैसे फॉलो करना है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, और उसे अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो 2026 में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर चेक करना है। शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि ऑल टाइम हाई सारे ही इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको किधर जाना है वो समझाने की हमारी कोशिश रहेगी। पर मुझे तो जो लर्निंग से समझ में आया वो यही समझ में आया कि चाहे ऑल टाइम हाई हो या ऑल टाइम लो हो,
ये तो जो यहाँ पर दिखाई देगा डेटा, वो हर परिस्थिति में आपके काम आने वाला है। तो शुरुआत में मैंने कहा ज़रूर था कि अभी आप कंफ्यूज होंगे, पर कभी भी कंफ्यूजन अगर है तो ऑटो ट्रेडर मुझे लगता है पूरी आपकी मदद करने वाला है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और एक बार फिर से हमें बारीकियां बताई हैं ट्रेडिंग की। थैंक यू शालिनी जी, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।